सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण, हर हर महादेव। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों के जीवन में बहुत काम आएगा। ऐसा कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में झूठ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कुछ झूठ रिश्तों को मजबूत बनाने का भी काम करते हैं। ऐसा झूठ भी कभी कभी काम कर जाता है जो उस रिश्ते को मधुर बना देता है। इन झूठों से एक दूसरे के प्रति प्यार भी बढ़ता है। तो कौन सा झूठ है? यदि आप के पति पत्नी के जीवन में अनेकों परेशानी है, आप में नहीं बनता है, तो मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ जिसको करने से आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। ऐसे तो मैं अनेकों वीडियो डाला हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता सुधर जाए। और पहले तो ये आप लोगों को जानना चाहिए कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता है। और रामचरितमानस में ये बताया गया है कि जो पत्नी अपने पति को धोखा देती है, उसके जिंदा रहते पराई स्त्री के साथ संबंध बनाती है, तो रामचरितमानस में माता अनुसुईया माता सीता जी को समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं? उनको पतिव्रत धर्म के विषय में समझा रही हैं कि पतिव्रता स्त्री कौन है। और 4 प्रकार की संसार में स्त्री होती है, पद्मिनी, शंखिनी, चित्रणी और हस्तिनी। और चारों का वर्णन अलग अलग किया गया है, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जो पत्नी अपने पति को जिंदा रहते धोखा देती है, वह पत्नी मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस बता रहा है कि विधवा होई पाई तरुणाई। जवानी अवस्था में ही यदि पत्नी अपने पति को धोखा देती है तो वह स्त्री जवानी अवस्था में ही विधवा हो जाती है। ऐसा हमारा शास्त्र पुराण बताता है। शादीशुदा जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए पति पत्नी दोनों को कोशिश करनी पड़ती है। ये रिश्ता बजे ताली जुगल कर से, रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता, दोनों तरफ से चलता है। क्योंकि कहा गया है कि बजे ताली जुगल कर से, नियम यही सदा से है, जब राजा है प्रजा से तो प्रजा से भी राजा है। और ये ताली जो है दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजेगी। इसलिए शादीशुदा जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए पति पत्नी दोनों को कोशिश करना पड़ता है, और करने पर ही यह सफलता आपको मिलेगी। एक दूसरे से खुलकर बात करना शादीशुदा जीवन की बुनियाद होती है। शादी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सम्मान करना भी जरूरी है। तो झूठ बोलने की वजह से कोई भी रिश्ता ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इसे अपने साथी को धोखा देना माना जाता है। इसके कारण आपके रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि कुछ ऐसे झूठ हैं जिन्हें आप बेझिझक अपने साथी से बोल सकते हैं, कमाल की बात यह है कि इन झूठों से आपका रिश्ता बिगड़ेगा नहीं बल्कि और मजबूत होगा। वो कौन सा झूठ है? लेकिन शर्त यही है कि आपको पता होना चाहिए कि ये झूठ कब बोलना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सा झूठ अपनाने से साथी से कहने में कोई हानि नहीं है और आपके रिश्ते को और मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। शादी को लंबे समय तक बनाए रखने की कोशिश प्यार और आपसी सम्मान की जरूरत होती है। वैसे तो हर रिश्ता अपने आप में खास होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हर वैवाहिक जीवन में मौजूद होना जरूरी होता है, नहीं तो रिश्ते को टूटते देर नहीं लगती है। मैं आप लोगों को बताऊं कि आचार्य चाणक्य की नीतियां काफी प्रसिद्ध है। मैं चाणक्य की नीति के विषय में बताना चाहता हूं कि आखिर पति पत्नी में नहीं बनता है तो ये चाणक्य की नीति को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि जो कि हर व्यक्ति के काम आ सकती है। चाणक्य भारतीय इतिहास के एक सफल अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, सलाहकार, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ थे। चाणक्य की नीतियां जीवन का दर्पण कहलाती है। इसलिए कहा जाता है कि जिसने चाणक्य की बातों को अमल कर लिया वह जीवन में सफल होने के साथ ही हर रिश्ते को बेहतर ढंग से निभा सकता है। लेकिन चाणक्य नीति को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि क्या चाणक्य नीति है। तो वैसे तो चाणक्य अपने नीति में जीवन के लगभग हर पहलू पर प्रकाश डालते हैं और हर रिश्ते के बारे में बताते हैं। लेकिन आज की चाणक्य नीति में हम जानेंगे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता संसार का ऐसा रिश्ता है जो कि एक नहीं बल्कि 7 जन्मों का होता है। आपको मैं बता दूं कि बहुत
मैंने वीडियो अनेकों डाला है, अनेकों कमेंट आते हैं कि हमारा पति, ये भारतवर्ष का जटिल समस्या है। क्यों कि आजकल फैशन हो गया है कि अपने पत्नी को छोड़ करके दूसरे पत्नियों के साथ लोग रंगरेलियां मनाना उसको फैशन समझते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, आजकल तो विवाह किसी प्रकार से कर लिया जाता है, जयमाल का परंपरा चला है, स्टेज पर जयमाल डाल करके उस शादी को, विवाह को कर लिया जाता है। लेकिन मैं बताऊं, धर्म शास्त्र के अनुसार पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो 7 जन्मों का होता है। और जब विवाह होता है तो पत्नी 7 वचन देती है दुल्हे को और 7 वचन पति देता है दुल्हन को। वो अग्नि का फेरा होता है गठबंधन करके, और 7 वचन मनुष्य नहीं जानता है, जबकि उसका विवाह हुआ है। उसी विवाह में 7 वचन दिया जाता है कि पत्नी का क्या कर्तव्य है और पति का क्या कर्तव्य है। तो 7 वचन में क्या क्या है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन 7 वचन पत्नी देती है और 7 वचन पत्नी उस अग्नि को साक्षी मान करके देते हैं। लेकिन मनुष्य आजकल कली काल में मनुष्य अपने उस 7 वचन को नहीं समझ पाता है कि पत्नी का रिश्ता क्या होता है। पति अगर पत्नी को धोखा दे तो उसका भी सजाए आपको मिलता है, पत्नी यदि पति को धोखा दे तो उसका भी सजाए आपको मिलता है। मैंने बताया ना कि रामचरितमानस में कहा गया है कि पत्नी यदि पति को धोखा देती है उसके जिंदा रहते तो जवानी अवस्था में ही विधवा हो जाती है, ऐसा हमारा शास्त्र बताता है। पति और पत्नी का जो रिश्ता है एक रथ के 2 पहिए की तरह है। पति पत्नी का रिश्ता जो है एक पहिए की तरह है। चाणक्य कहते हैं पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक रथ के 2 पहिए की तरह हैं। यदि एक पहिया किसी कारण डगमगा जाए तो रथ आगे चल नहीं पाता। इसी तरह पति या पत्नी में कोई एक व्यक्ति वैवाहिक रिश्ते को अच्छे से न निभाए तो इससे परिवार बिखरने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी परिवार की सुख शांति पति पत्नी की समझदारी और मधुर रिश्ते से ही टिकी होती है। साथ ही जिस घर पर पति पत्नी का रिश्ता मधुर नहीं होते, आपस में बातचीत नहीं होती या तालमेल नहीं बैठता, वहाँ माँ लक्ष्मी का भी वास नहीं होता है। इसलिए सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हर पति पत्नी को चाणक्य की इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला बात क्या है, एक दूसरे का सम्मान करें। पति पत्नी के रिश्ते में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, फिर चाहे दोनों की उम्र में जितना भी अंतर हो। चाणक्य कहते हैं पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि जिसमें सम्मान होता है वह रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है। ऐसा करने से आपका रिश्ता भी मजबूत होता है। और क्या करें, दूसरा काम, धैर्य की जरूरत। चाणक्य के अनुसार वैवाहिक जीवन में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि पति और पत्नी दोनों धैर्य बनाकर रखें। जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों न हो, लेकिन दोनों को धैर्य बनाकर बुरे वक्त का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कई बार देखा गया है कि विपरीत परिस्थितियों में जो पति पत्नी संयम बनाकर आगे नहीं बढ़ते, उनका रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तीसरी बात मैं बताऊं, पति पत्नी में अहंकार और अहम न दिखाएं। पति पत्नी को हमेशा एक साथ हर काम को पूरा करना चाहिए और अहम या अहंकार की भावना से दूर रहना चाहिए। अहम से तू मैं की स्थिति पैदा होती है और हर रिश्ता टूटने का कगार पर आ जाता है। और चौथी बात मैं बताऊं, निजी बातें साझा न करें। पति पत्नी का जो निजी बात है उसको साझा किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के बीच कई तरह की बातें होती हैं, कुछ बातें ऐसी भी होती है जिन्हें आपस में ही सीमित रखना चाहिए। मजबूत और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी दोनों इस बात का ध्यान रखें कि आपसी निजी बातों को किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें। ऐसी तो ये चाणक्य बता रहे हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता कैसे निभाना चाहिए, कैसे उसको आगे लेकर के चलना चाहिए। कुछ महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं जो हैं उनके लिए बुरे होते हैं पति। किस कारण से? आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस स्त्री के पर पुरुष से संबंध होते हैं, जिस स्त्री का चरित्र अच्छा नहीं होता, उसके लिए उसका पति सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य के अनुसार जो पत्नी गलत कार्यों में लिप्त होती है वो रोका टोकी करने वाले पति को अपना दुश्मन समझने लगती है। तो पति और पत्नी का दोनों का जो है संबंध
अनुनाश्रय संबंध है, इसको दोनों को लेकर के ही चलना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर पति या पत्नी में से कोई एक या फिर दोनों ही गलत काम में लिप्त हो तो इसका प्रभाव दूसरे पर जरूर पड़ता है। मतलब अगर पति की गलती है तो उसका प्रभाव पत्नी पर पड़ता है, और पत्नी की गलती है तो उसका प्रभाव पति पर पड़ता है, अवश्य पड़ता है। पत्नी अगर गलती करती है तो उसका भुक्तभोगी पति भी होगा, और पति यदि गलत करता है तो उसका भुक्तभोगी, उस सजाए का भुक्तभोगी पत्नी भी होगी। इसलिए पति पत्नी का सामंजस्य जीवन में सबसे उत्तम रिश्ता है, इसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। और शास्त्र बता रहा है कि यदि आप गलत काम पति के साथ और गलत काम पत्नी के साथ आप करते हैं तो आपको इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है, इसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। मेरा यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दें।